दरअसल अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कहीं भी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़े तो अराजकता पैदा होगी। आपको सुनाते हैं उनकी वो बात। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। और इस पूरे विवाद पर अब हमारी उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उसके बाद आज अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया और उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान भी आ गया कि बच्चे पैदा होना ना होना ये तो सब अल्लाह की देन है और अगर वो बच्चा पैदा करता है तो उसकी व्यवस्था भी करता है। रुचि, देखिए, ऐसा है कि आबादी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर राजनीति बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो चाहे कोई और भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या सौरभ ये आबादी है कि देश का, प्रदेश का विकास बिना आबादी कंट्रोल किए नहीं हो सकता, ये समझना चाहिए। और शफीकुर रहमान बर्क तो सांसद हैं, उनकी तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो जो कुछ बोलते हैं उसका मैसेज जो उनका वोटर है, उनके इलाके की जो जनता है उस तक जाता है कि उनको जो मानने वाले हैं, उनके जो वोट देने वाले हैं, उनको लगता है कि जब सांसद ऐसी बात कर रहा है तो वो ठीक ही होगा। तो इसलिए उनको अब जो बयान दिया है उस पर बहुत सोच समझ के इस तरह का बयान देना चाहिए और आबादी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ये सब लोग जानते हैं और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी बिल्कुल। और कल जैसे यूएन का बयान आया कि 2023 में यानी अगले वर्ष ही भारत चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। आप समझिए कि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो भारत की होने जा रही है और उसके बीच नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं। मैं एक बार जरा फिर से रुचि एक बार ये सारे बयान जो आए एक बार फिर से दर्शकों को हम सुना दें। जहां तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाति तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। तो यह आपने शफीकुर रहमान बर्क को सुना। रुचि भी कह रही थी कि इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और खास तौर पर जो हालात हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हालात, कल योगी आदित्यनाथ ही कह रहे थे 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, जहां से अखिलेश यादव भी आते हैं, जहां से शफीकुर रहमान बर्क भी आते हैं और एक वर्ष के अंदर ये 25 करोड़ हो जाएगी। रुचि, और कितना बोझ होगा सरकार के ऊपर, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि वो इतनी बड़ी आबादी के लिए सारी व्यवस्थाएं कर पाए, उनको अच्छा खाना, अच्छा भोजन दे पाए, अच्छी सुविधाएं दे पाए, कुपोषण कहीं ना हो। सोचे इतनी बड़ी आबादी के लिए तैयारी करके रखना। देखिए, ये तो संभव नहीं है। अगर इस रफ्तार से आबादी बढ़ेगी तो किसी के लिए भी ये संभव नहीं होगा कि संसाधन इतने बढ़ाए जा सके। अब संसाधन तो उतने ही रहेंगे और उसके जो हकदार हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। अभी बहुत बेरोज़गारी की समस्या है और अगर आबादी इतनी बढ़ेगी तो और बेरोज़गारी होगी। जैसे एजुकेशन है या खेत में जो फसलें हो रही हैं वो जो पैदा हो रही हैं वो अगर लोग खाने वाले इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर है कि उसकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और ये जो सांसद हैं इनको ये बात समझनी चाहिए इस तरह का बयान देने के पहले। ठीक है, पुराने ज़माने में वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम पे ये खाली सरकार के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए भी दिक्कत है कि अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेता है तो उन बच्चों को अच्छी तालीम देना, उनकी अच्छी ज़िंदगी बनाना
उसके लिए मुश्किल होगा, ये हर आदमी को समझना चाहिए। और जब ये हर आदमी समझेगा तभी देश की आबादी जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसमें कमी आएगी सौरभ। और इसमें सांसद का बड़ा रोल हो सकता है, वो अपने लोगों को समझा सकते हैं कि देखो अगर तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो सिर्फ सरकार के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में होगी और बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। ये बात उनको समझाना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देने चाहिए। यहाँ तो लगता है उनकी मंशा उल्टा है, बजाय ये समझाने के लिए कि लोग कम बच्चे पैदा करें, ऐसा लगता है वो प्रेरित कर रहे हैं कि जितने ज्यादा बच्चे हों उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे अल्लाह की देन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।